तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। मैं थोड़ा ओरिएंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि कल एक भाई ने कमेंट किया था कि ओरिएंट में जो ये क्रिस्टल लिखा हुआ होता है, ये आपको डायल पे शायद दिख रहा होगा। मैं धूप में लेने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। उम्मीद है अब दिख रहा होगा आपको। देखिए, डायल पे लिखा है क्रिस्टल 21 ज्वेल्स। तो उस भाई का ये कहना है कि ये जो क्रिस्टल लिखा होता है, ये जो ऊपर की कांच है, इसके बारे में लिखा हुआ होता है। अब ये उस भाई की गलतफहमी है, या उस भाई को किसी ने झूठ बोला है, या कोई मतलब उन्हें शायद फंसाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना के ये क्लियर कर दूँ बहुत से लोगों को कि एक्चुअली ये ऊपर जो ग्लास है ना, ये नॉर्मल ग्लास ही है। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी डायल पे ग्लास के बारे में नहीं लिखा जाता। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये कांच जो है क्रिस्टल है इसलिए इस पे लिखा गया है, तो नहीं, ये नॉर्मल ग्लास ही है। ये आपको दिख रहा होगा। मैं आपको साउंड हो सके तो मतलब साउंड सुनाने की कोशिश करूँगा। ये नॉर्मल कांच है, शायद आपको दिख रहा होगा। रिफ्लेक्शन भी देख लीजिए आप धूप का। तो भाई ये क्रिस्टल जो लिखा गया है, मैं क्लियर कर दूं कि क्रिस्टल जो है मूवमेंट के अंदर यूज़ हुए जो बेरिंग है, बेरिंग के तौर पर जो ज्वेल्स यूज़ हुए, ये उसके बारे में ही है। तो ऐसी कोई गलत फहमी ना पाले। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि ये ऊपर की कांच जो है वो क्रिस्टल की है, उसके बारे में लिखा गया है, तो आप एक्सपर्ट से चेक करा लीजिए। बिना चेक करे आप कभी मत परचेस करो। ये घड़ियाँ सस्ती नहीं है, ये काफ़ी महंगी घड़ियाँ है, और आप मतलब किसी भ्रम में ज़्यादा पैसे ना दो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए, आप कभी भी अगर इस तरीके से कुछ लेने वाले हो तो बिना एक्सपर्ट से चेक करे आपको नहीं लेना चाहिए। मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं से कोई परचेस करने वाला हो, और हो सकता है कि उसे बेचने वाले ने ये कहा गया हो कि ये जो कांच है ये क्रिस्टल है, और इसी वजह से उसकी कीमत ज़्यादा लगाने की कोशिश की हो। मुझे कोई डिटेल नहीं पता है, उस भाई ने सिर्फ कमेंट किया था, कुछ डिटेल नहीं बोला है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो मैं क्लियर कर दूं, ये मूवमेंट के बारे में ही लिखा गया है। ये कहीं से भी ऊपर की कांच के बारे में नहीं होता। ये कांच बार बार रिप्लेस होती है। हाँ, क्रिस्टल कांच आती है, मतलब ऊपर की जो ग्लास होती है वो क्रिस्टल की आती है। रोलेक्स में आती है, पेनेरा में आती है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनमें आती है। लेकिन इस घड़ी में वो नहीं है। ये जो मॉडल है इसमें वो नहीं है। अब लेकिन रोलेक्स में क्रिस्टल और सफ़ायर की ग्लास आती है, पेनेरा में आती है, तो वो घड़ियाँ काफ़ी महंगी है। 1.5-2 लाख के रेंज में वो घड़ियाँ होती है। ये वो नहीं है। अगर आपको कोई झूठ बोल के ऐसी घड़ी बेच रहा है जिस पे क्रिस्टल लिखा है और कह रहा है कि ये जो कांच है ये क्रिस्टल है, या ये जो सफ़ायर है, तो भाई आप चेक करा लीजिए। आप किसी भ्रम में मत परचेस कीजिए। मैं दूसरी ओरिएंट भी दिखा देता हूँ। ये भी अगर किसी को गलत फहमी है कि ये जो है ये दिख रहा है ये क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल नहीं है भाई, ये एक्रेलिक है। मैं आपको इसका साउंड सुनाने की कोशिश करूँगा। आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि मैं जो समझाने वाला हूँ क्या है, या समझा रहा हूँ या क्या है। ये एक्रेलिक की कांच है, ये भी कोई क्रिस्टल या सफ़ायर नहीं है। थोड़ी सी जो भी मुझे पता थी वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे पता है वो लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि आप में से बहुत से भाई मुझे कांटेक्ट करते हैं। और अगर आपको कोई शक हो किसी भी घड़ी के बारे में, तो एक्सपर्ट वॉच मेकर से चेक कराए बिना कभी भी पेमेंट मत कीजिए। ना ही आपको किसी प्रकार से कुछ भी एडवांस करना है, ये मत कीजिए कभी भी नहीं। ना मेरे पास तो नहीं, मेरे पास अभी घड़ियाँ है ही नहीं। मैं एक्चुअली आपको क्लियर बात बताना चाहूँगा कि 95% मेरी घड़ियाँ जो है वो बिक चुकी है। तो मेरे पास घड़ियों का स्टॉक नहीं है। गिनी चुनी कुछ घड़ियाँ मेरे पास है, लेकिन वो सर्विस कराने के बाद ही देने वाला हूँ मैं। और अभी मैं सर्विस नहीं करा रहा हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, एक तो मैं वॉच मेकर के पास नहीं जा पा रहा हूँ, वो मुझसे 18 किलोमीटर दूर है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से। और दूसरा, पेमेंट, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि देखिए आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक ऑटोमेटिक विंटेज घड़ी की सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। और आप किसी एक्सपर्ट से करा रहे हो, किसी लोकल नो सीखिए से नहीं करा रहे हो, तो नेचुरली उसके फ़ी में और दूसरे के फ़ी में काफ़ी फ़र्क होता है, दुगने से ज़्यादा का फ़र्क होता है। तो ये भी एक कारण है कि एक समय पे मैं 3-4 घड़ियाँ तो सर्विस नहीं करा सकता। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए ये घड़ियाँ मैं बिना सर्विसिंग के देने वाला नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि उपलब्ध है तो ही आपको घड़ी मिलेगी, या आपको साफ़ तौर पर लिखा हुआ मिलता है कि उपलब्ध नहीं है या नॉट फॉर सेल, तो समझ जाइए कि वो घड़ी बिकाऊ नहीं है या फिर वो बिक चुकी है। तो उसके लिए मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत से लोग भाई जो है वो डिस्क्रिप्शन एक बार भी चेक नहीं करते, वो सीधा मैसेज कर देते कि भाई मुझे ये घड़ी चाहिए। देखिए भाई, वो आप जो वीडियो देख रहे हो सकता है वो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पुराना हो, और वो घड़ी बहुत पहले ही बिक गई होगी। HMT सोना के बारे में मैं बता दूँ, 1 साल पहले ही वो घड़ी बिक चुकी है, और अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि हमें वो घड़ी चाहिए, ग्रीन डायल वाली। उसी तरीके से मुझे कांचन के बारे में भी मैसेज आते हैं। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो घड़ियाँ बहुत पहले ही बिक चुकी है, तो आप उनके लिए मैसेज ना करें। आप डिस्क्रिप्शन जो है एक बार बस आप एक बार देख लीजिए। अगर घड़ी उपलब्ध नहीं होगी तो साफ तौर पर लिखा होगा कि नहीं है, आपका समय बच जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी। क्योंकि क्या होता है, बार बार इनकार करना मुझे भी ख़राब लगता है। और मैसेज करते हो तो आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लियर मैसेज किया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो उन्हें टाइपिंग नहीं आती है, या फिर वो शायद जानबूझ के करते हैं, या फिर कोई नया फॉर्मेट होगा टाइपिंग का, मुझे पता नहीं, लेकिन वो किसी भी शब्द के बीच में स्पेस नहीं देते हैं, वो एक डॉट डाल देते हैं, और वो ऐसा मैसेज मेरे पास रीड नहीं होता है, मेरे फ़ोन में वो रीड नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा मैसेज मुझे कर रहा है तो वो रीड नहीं होगा, और मैं उसे साफ़ तौर पर क्लियर बोल दूँगा कि या तो साफ़ टाइप करें, या आप हिंदी में कर सकते हो, मराठी में, इंग्लिश में आप टाइप कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए 2 शब्दों के बीच में स्पेस होती है, डॉट नहीं होता। तो ऐसा मैसेज मुझे ना करें। ये नया फॉर्मेट अगर आया भी होगा नया, मुझे पता नहीं है, मनुष्य जाति कुछ भी नया नया आविष्कार करती है, तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो अगर नया कुछ आया भी होगा तो मुझे नहीं पता है, और मेरे पास वो रीड नहीं होता है, तो ऐसा मैसेज ना करें। ऐसा मैसेज करें जिसमें 2 शब्दों के बीच में स्पेस हो, ताकि मैं क्लियर आपको जो कहना है वो समझ पाऊँ। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, मैसेज करना है तो क्लियर कीजिए, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, बाय।